अगर हम एशिया कप नहीं खेलते तो हमें कोई $3 मिलियन का लॉस है। $3 मिलियन आजकल ₹2.25 अरब रुपया बनता है जी, पूरा अरब रुपया ही बन जाता है एक्चुअली, तो $1 अरब रुपए का लॉस है हमें। देखिए ना, अब ये मानने वाली बात है कि हम इस तरह से बैकआउट करेंगे अगर अली, तो हमारी स्टैंडिंग खत्म हो जाएगी, हमें फाइनेंशियली लॉस बहुत ज्यादा होगा और ये एक अच्छा तासुर नहीं जाएगा। क्लियर साफ लफ्जों में हम लोग कह रहे हैं आपको कि पाकिस्तान में एशिया कप नहीं हो सकता, ये एसीसी का इवेंट और छोड़ने की सूरत में पाकिस्तान को नुकसान होगा और पाकिस्तान आईसीसी का वर्ल्ड कप खेलने जाने का पाबंद है। वो मसला आईसीसी का है, बाहर हो जाए, यानी कि आईसीसी ने सीधे सीधे अल्फाज में पीसीबी को ये मना कर दिया है, इनकार कर दिया है कि आपने अगर ज़्यादा बातें करनी है या आपने ये कहना है कि भाई हमें न्यूट्रल वेन्यू पे वर्ल्ड कप खिलाओ, तो वर्ल्ड कप से आपको बाहर कर दिया जाएगा और आपके साथ वही जो है वो सलूक किया जाएगा जो इससे पहले साउथ अफ्रीका के साथ एक बार हो चुका है। अगर हम वर्ल्ड कप नहीं खेलते या बॉयकॉट करते हैं क्योंकि वो कहते हैं नहीं इंडिया में खेले या ना खेले, तो वहाँ फिर हमारे आईसीसी के साथ तल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। मैम कोई हद भी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि हर दफ़ा इंडिया का एटीट्यूड ऐसा ही होता है, वो हमेशा पाकिस्तान आकर खेलने से कतराता है, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो कोई फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा ही ना। अगर हम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने नहीं गए तो हमारे ताल्लुकात आईसीसी से डैमेज हो जाएंगे, जिसका खामियाजा हमें पैसों की सूरत में फाइनेंशियली भुगतना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यंगिस्तान क्रिकेट में। दोस्तों, बहुत टाइम से एशिया कप में इंडिया जाएगा नहीं जाएगा और उसको देखते हुए पाकिस्तान ने भी बोल दिया था कि हम अगर इंडिया एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आता है तो हम भी वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं जाएंगे और हम वर्ल्ड कप को बॉयकॉट कर देंगे। तो इस पे पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम एशिया कप नहीं खेलते हैं, अगर बॉयकॉट करते हैं तो हमें 100 करोड़ का नुकसान पहले ही हो जाएगा और उसके बाद अगर हम इंडिया बॉयकॉट करते हैं वर्ल्ड कप में जाने के लिए, अगर हम इंडिया में नहीं जाते हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो इसके अलग से ही हमें पेनल्टी भरनी पड़ेगी और आईसीसी हमें बॉयकॉट कर देगा। तो ये कतई हम नहीं झेल सकते हैं। तो उसे पाकिस्तानी मीडिया भी कहा कि ये तो हमने पहले ही बोला था कि इंडिया अगर एशिया कप के लिए आए ना आए, लेकिन पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में जाना ही पड़ेगा। तो उससे ये हमको लगता है कि पाकिस्तान ने अपना ही थुकावा चाटा है और आखिरकार उनको इंडिया आना ही पड़ेगा। अगर इंडिया नहीं आएंगे तो आईसीसी उनको बैन कर देगा और उनका जितने भी उनके पैसे होते हैं बिल्कुल आईसीसी उनको देगा भी नहीं। और क्या कहा इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने, देखने के लिए शुरू करते हैं ये वीडियो। एशिया कप के हवाले से नजम सेठी साहब ने लककुशाई की है और नजम सेठी साहब ने ये कहा कि अगर भारत यहाँ पे नहीं आता तो फिर पाकिस्तान भी वहाँ जाने के बारे में सोचेगा। बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टांस दिया है इस मरतबा पीसीबी चेयरमैन ने और सेम ऐसे ही स्टांस माजी में रमीज राजा साहब भी देके गए जी। इसीलिए मुझे ये स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं लगता, चाहे वो प्रीवियस बोर्ड ने दिया हो या अभी, इसलिए कि हमें जो बेसिकली जो रियलिटीज हैं, ग्राउंड रियलिटीज, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए ना, अब ये मानने वाली बात है कि हम इस तरह से बैकआउट करेंगे अगर अली, तो हमारी स्टैंडिंग खत्म हो जाएगी, हमें फाइनेंशियली लॉस बहुत ज्यादा होगा और ये एक अच्छा तासुर नहीं जाएगा। अब ये जो पाकिस्तान इंडिया के सियासी मामलात हैं, ये आपस में इनको तय करने चाहिए ताकि उसका असर जो क्रिकेट पर पड़ रहा है कम से कम उससे हमारी जान छूटे। और क्रिकेट में देखें ना, दोनों मुल्कों के अवाम जो है वो क्रिकेट देखना चाहते हैं, दूसरे के साथ बायलैटरल सीरीज देखना चाहते हैं और वो अब जब नहीं होगी तो ऑब्वियसली इस तरह की चीजें आएंगी। देखें, इमोशनल होके आप गैलरी के लिए इस तरह के छक्के जरूर मारते हैं कि पब्लिक को बहुत मुतासर करती हैं ऐसी चीजें, लेकिन हमें हकीकत पसंदाना अंदाज में देखना होगा कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम लेकिन मैम कोई हद भी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि हर दफ़ा इंडिया का एटीट्यूड ऐसा ही होता है, वो हमेशा पाकिस्तान आकर खेलने से कतराता है, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो कोई फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा ही ना। देखिए, ये गेम बहुत ऊपर की है ना, हमारे और आपके हाथ की नहीं है। इवन क्रिकेट बोर्ड के आपके सामने ही है, गंगुली जब थे क्रिकेट बोर्ड में इंडिया के, तो वो कई दफा कह चुके थे कि हमारे हाथ में नहीं है, हम तो चाहते हैं खेलना, लेकिन जब गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन होगी तभी आप खेल सकेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मामला गवर्नमेंट के बीच में है। अब ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट का और इंडिया की गवर्नमेंट का काम है कि आपस में ये बैठें और किसी सूरत इसको सॉर्ट आउट करें, या कोई बड़ी दूसरे जो हमारे पड़ोसी
मुस्लिम ममालिक में से कोई हेल्प कर सकता है तो वो करे, लेकिन इसको आपको सियासी लिहाज से पहले एड्रेस करना चाहिए ताकि ये मामला खत्म हो, एक दफा एक साइड पे हो जाए, और उसके बाद क्रिकेट कम से कम उससे मुतासिर ना हो। बाकी चीजें तो ऑलरेडी चल ही रही हैं, तो उसका अफसोस है, लेकिन हमें ये देखना होगा ना कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं एज क्रिकेट बोर्ड। तो हम मुझे नहीं लगता कि हम इस पोजीशन में हैं कि इसको इनकार कर सकें। लेकिन जिस तरह आप कह रही हैं, ठीक है, एक स्कूल ऑफ थॉट तो बिल्कुल सही है कि जी हम इस तरह, खालिद महमूद साहब भी मेरे शो में मौजूद थे, उनका भी यही कहना था कि ग्राउंड रियलिटीज़ यही है कि पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता इंडिया ना जाना, क्योंकि पाकिस्तान को इतना लॉस भी होगा, फिर पाकिस्तान की रैंकिंग भी मुतासिर होगी। तो वो भी इस तरह की बात कह रहे थे जो आप कह रही हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ पर ये बात मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर हम पैट्रियोटिक होकर सोचें तो वहाँ पर फिर शायद ये जो बोर्ड की जो बातें आ रही हैं, चेयरमैन साहब ने भी की, रमीज राजा साहब भी करके गए, तो ये आपको नहीं लगता कि एक आवाम की आवाज़ है, चले जो हो सो हो, अब तो बस छलांग लगा देनी है बस? नहीं, देखिए, आपको दुनिया पे रहना है और आप इस तरह आंखें बंद करके या सिर्फ इमोशनल होकर चीजें नहीं कर सकते। आप आईसीसी को तो अफोर्ड नहीं कर सकते उसको रिफ्यूज करना। आज आपने देखा होगा सेठी साहब ने इसको क्लैरिफाई भी किया है कि आप एसीसी को उसके साथ, वर्ल्ड कप के साथ ना मिलाएं, तो ये कंफ्यूजन ना पैदा करें। तो ये इसका वाज़ेह मतलब यही है। ठीक है, मैं आपकी बात और सबके जज्बात भी ये बात समझ रही हूँ कि पब्लिक जो है वो ये कहती है कि भाई इंडिया नहीं आ रहा तो हम क्यों जाएं। लेकिन पब्लिक को ये भी तो बताए ना कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आईसीसी तो हमारे यहाँ क्रिकेट चलाने के लिए पैसा देता है बेसिकली, और आईसीसी को कौन कमा के दे रहा है ये एक अलग इशू है। तो हम इस तरह से देखिए, बहुत सारे पाकिस्तान में जनरली क्रिकेट हटा के भी जो मामला खराब हो रहे हैं वो बेसिकली नारों की वजह से हो रहे हैं। जज्बाती नारों से अमली हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये हमें लोगों को समझाना पड़ेगा। गवर्नमेंट को बैठ के ये हल करना है, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट को टेकअप करना चाहिए ये इशू कि जी वर्ल्ड कप आ रहा है, हम आना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके बाद, क्योंकि देखिए अगले साल तो, उसके बाद उससे अगले साल मुसलसल आपके पास वर्ल्ड कप है, ठीक है, तो सिर्फ वर्ल्ड कप तक क्यों महदूद रहे, हम बायलैटरल सीरीज क्यों ना खेलें। तो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट को सीरियसली इस पे इंडिया के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ बैठ के बात करनी चाहिए, नेगोशिएशंस करने चाहिए, बढ़ानी चाहिए बात, क्योंकि हमारी पब्लिक की तरफ से बहुत प्रेशर आ रहा है इसका। तो डेफिनेटली फिर इंशाल्लाह चीजें बेहतर होंगी, मगर ये करना पड़ेगा। क्लियर साफ लफ्जों में हम लोग कह रहे हैं आपको कि पाकिस्तान में एशिया कप नहीं हो सकता, ये एसीसी का इवेंट और छोड़ने की सूरत में पाकिस्तान को नुकसान होगा, और पाकिस्तान आईसीसी का वर्ल्ड कप खेलने जाने का पाबंद है। वो मसला आईसीसी का है, पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत श्रिंक हो जाएगी, वरना एफटीपी पे आईसीसी बांध देगा पाकिस्तान को। अब सेठी साहब ने क्या कहा है जरा ये भी सुन लीजिए कि भाई एशिया कप 2023 अगर हम छोड़ते हैं या नहीं खेलते तो हमें कितना नुकसान होगा, आप सुन रहे थे, $3 मिलियन, तकरीबन 1 अरब रुपए पाकिस्तानी। हाँ, $1 मिलियन चाहिए हमें। पाकिस्तान क्रिकेट में आएंगे तो पाकिस्तान में, मेरे मुल्क में आएंगे, ये 2-4 लोगों के ईमा पे जज्बात में क्रिकेट नहीं चलेगी। और अगर हम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने नहीं गए तो हमारे ताल्लुकात आईसीसी से डैमेज हो जाएंगे, जिसका खुमियाजा हमें पैसों की सूरत में फाइनेंशियली भुगतना पड़ेगा। मगर उसके साथ, और रमीज भाई ये बता के गए थे कि कितना रेवेन्यू इंडिया देता है। देखिए 2 सूरतें उन्होंने आईसीसी में, 2 अवामी राय होगी, इंडिया ना है, आप भी ना जाओ। सीधी साहब ने कहा बिल्कुल हम तो अवामी राय भी ये देखेंगे कि भाई अवाम ये कह रही है, मगर अब उन्होंने साथ साथ ये अलार्म भी बजा दिया कि आपको फाइनेंशियली डैमेज हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट में। मगर उन्होंने ये भी कहा कि एशिया कप पे ना जाने का, इंडिया के ना आने का, यानी कि पाकिस्तान नहीं होगा तो एशिया कप नहीं है, यानी कि इंडिया नहीं हुआ तो एशिया कप नहीं है। भाई ये दूसरी सूरत में इसको यूं भी ले लें, अगर इंडिया नहीं हुआ तो आप सब टीमों को यहाँ बुला लें, क्या एशिया कप कामयाब होगा बगैर इंडिया पाकिस्तान की लाइफ से? ये जो फाइनल हुआ श्रीलंका और पाकिस्तान का, पाकिस्तान हारा, इससे पहले जो पाकिस्तान और इंडिया के 2 मैच हुए, क्या उन दोनों मैचेस के बराबर का रेवेन्यू पूरे एशिया कप ने यूएई में जनरेट किया? वो श्रीलंका का टूर्नामेंट था जो यूएई में हुआ। 2018 में जो रोहित शर्मा जिता के गया वो इंडिया का टूर्नामेंट था जो यूएई में हुआ। ये काउंसिल का टूर्नामेंट है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं, मैं आपको साथ साथ अब ये नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तो सेठी साहब ने कह दिया कि भाई ठीक है, पीएसएल ने हमें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया, हम स्ट्रेंथन हो गए, हमारे पास इतने पैसे होते हैं कि हम एशिया कप छोड़ दें। मगर साथ जब आईसीसी की टूर्नामेंट आगे बढ़ना है ना, होते हैं और भरपूर होने में फर्क है। एशिया कप तो बहुत दफा टाइमिंग ना होने की वजह से
भी नहीं हुए। पैसे लगाने का है, गायब हो गए थे ना, इससे पैसे गायब हो गए। लगाने का है नीचे सतह पे डोमेस्टिक में। अगर पैसे नए नहीं आएंगे तो डोमेस्टिक में कहां से लगेंगे? वो जो रमीश भाई 1.5 लाख करा गए पेंशन, वो कहां से अदा होगी? वो सब इसी रेवेन्यू जनरेशन के बाद ही तो जराए बनते हैं भाई। सेठी साहब घर से लाके थोड़ी देंगे। अब मेरे ने ये बोला है कि भाई एशिया कप जो है वो ना होने से हमें कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। उनका ये कहना है कि भाई इससे पहले अगर देखा जाए तो हमें PSL इतना कामयाब नहीं होता था और हम जो है वो एशिया कप से जो पैसे कमाते थे और ICC से जो हमें पैसे मिलते थे उसी पे PCB का जो दारोमदार है वो चलता था। लेकिन अब हमारी जो PSL है वो इतना पैसा कमाने लगी है कि हमें एशिया कप की भी ज़रूरत नहीं है। अगर एशिया कप नहीं होता तो हमारा इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। नजम सेठी के जो अल्फाज थे वो मैं आपको बताता हूँ। नजम सेठी ने ये बोला है कि भाई एशिया कप से हमें जो है वो ना होने से, अगर एशिया कप से हम बाईकाट करते हैं तो हमें जो है वो $3 मिलियन का जो है वो नुकसान होगा, यानी कि पाकिस्तानी 1 अरब रुपए का नुकसान जो है PCB को होगा। लेकिन उतने ही पैसे हम जो है वो एशिया कप क्या नाम है PSL से कमा लेते हैं और हमें इसलिए जो है वो ज़्यादा कोई बड़ा जो दचका नहीं लगेगा एशिया कप ना खेलने से। और दूसरी साइड उन्होंने जनाब ये बोला है कि जो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में ICC से हमने बात अभी इतनी ज़्यादा नहीं की, लेकिन जितनी बात की तो ICC ने यही बोला कि भाई जो है वो आपने अगर जो है वो वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं खेलना तो आप जो है न्यूट्रल वेन्यू की बात कर रहे हैं तो आप वर्ल्ड कप से बाईकाट कर दें, वर्ल्ड कप ही आप ना खेलें, आप वर्ल्ड कप से ही बाहर हो जाएं। यानी कि ICC ने सीधे सीधे अल्फाज में PCB को ये मना कर दिया है, इनकार कर दिया है कि आपने अगर ज़्यादा बातें करनी है या आपने ये कहना है कि भाई हमें न्यूट्रल वेन्यू पे वर्ल्ड कप खिलाओ तो वर्ल्ड कप से आपको बाहर कर दिया जाएगा और आपके साथ वही जो है वो सलूक किया जाएगा जो इससे पहले साउथ अफ्रीका के साथ एक बार हो चुका है। और अब अगर देखें तो PCB का ये कहना है कि इसी वजह से हम जो है वो वर्ल्ड कप पर अभी ज़्यादा बात नहीं कर रहे क्योंकि हम नहीं चाहते कि ICC के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाएं। अब